सृजन और विनाश का चक्र अनंत है और इस तूफान के केंद्र में देवता मौन में देख रहे थे। मनुष्य के अहंकार से बनी दीवारें जो ईश्वर को भी रोक सकती हैं। क्या तुम सबने सुना? मेरी बेटी ने एक अघोरी को अपना पति चुना है, जो शमशान में रहता है, जो भस्म से लिपटा रहता है। वो हमारे जैसा देवता कैसे हो सकता है? पिताजी, आप शिव के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? क्या तुझे सच में लगता है कि शिव इस सभा के योग्य है? मेरे स्वामी का अपमान मेरा अपमान है। अगर तुम्हारा स्वामी ही तुम्हारा गौरव है तो तुमने स्वयं अपना अपमान चुना है सती। सती दक्ष की कन्या परंतु शिव की अर्धांगिनी। एक ओर पिता का अभिमान था, दूसरी ओर पति का अपमान, और इन दोनों के बीच खड़ी थी वो प्रेम की पराकाष्ठा। उस सभा में जहां उसे बुलाया नहीं गया था, वहां वो अपने स्वामी का सम्मान मांगने आई थी, पर जो उसे मिला वो था तिरस्कार, तुच्छता और मौन अपमान। पर सती कमजोर नहीं थी। वो अग्नि की ओर चल दी। हृदय में भय नहीं, भक्ति थी। आज उसका शरीर भस्म होगा, पर उसका प्रेम अमर बन जाएगा। वो जली नहीं, वो विलीन हुई उस प्रेम में जो मृत्यु से परे है, जो काल से भी परे है। जब अग्नि की लपटों ने सती के तन को छुआ, सभा में मौन छा गया। कोई कुछ कह नहीं सका, क्योंकि जो हो रहा था वो मात्र एक नारी का अंत नहीं था, वो ब्रह्मांड के संतुलन का टूटना था। दक्ष, जो अभी तक अपने अभिमान में डूबा था, अब उसकी आंखों में पहली बार भय की परछाई थी। यह मात्र एक यज्ञ नहीं था, यह एक अपराध था, स्वयं शिव के प्रेम के विरुद्ध। सती का अंत शिव के मौन को तोड़ेगा, और जब शिव मौन तोड़ते हैं तब प्रकृति कांपती है, समय थम जाता है और संहार आरंभ होता है। आज सती जली है, कल सृष्टि रोएगी। कैलाश अब मौन नहीं था, वहां की हवाओं में रोष था, शून्य में कंपन था। शिव, जो सदा समाधि में लीन रहते थे, अब उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें शांति नहीं, शोक नहीं, बस अग्नि थी। सती का देह भस्म हुआ था, पर शिव का धैर्य अब भस्म होने को था। वो प्रेमी अब रक्षक नहीं रहा, अब वो संहारक है। वो केवल सती का पति नहीं, वो काल का देवता है, और जब काल जागता है तब ब्रह्मांड भी थर्राता है। हर ग्रह, हर तारा, हर लोक कांप उठा, क्योंकि शिव अब तांडव की ओर बढ़ रहे हैं, और जब तांडव होता है तब समय भी रोने लगता है। देवता, इंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा,
सबने अपनी दृष्टि झुका ली, क्योंकि अब वे समझ चुके थे संहार की लहर चल पड़ी है और उसे थामना अब किसी के वश में नहीं। हर जगह सिर्फ तबाही थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। अग्नि की लपटें सब कुछ निगल रही थीं। महल, वन, नगर, कोई भी अछूता नहीं था। जो दृश्य कभी जीवन से भरे थे अब राख बन रहे थे। हर स्वर मौन में बदल चुका था, सिवाय अग्नि की गर्जना के। शिव के नेत्रों से निकली ज्वाला से जन्म लिया एक रूप वीरभद्र, न क्रोध मात्र न ही सैनिक, वह स्वयं रौद्र था, न्याय का ज्वलंत रूप। सभा कांप उठी, देवता थर्रा उठे, क्योंकि अब वाणी नहीं शस्त्र बोलेगा। वीरभद्र ने एक ही प्रहार में दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो अभिमान जिसने शिव को अपमानित किया था अब धरती पर निःशब्द पड़ा था। सृष्टि का संतुलन टूट चुका था। हर दिशा में त्राही त्राही मची थी। देवता तक कांप उठे थे। यह संहार अब सीमाओं को पार कर चुका था। समय जैसे थम गया हो, जीवन जैसे मौन हो गया हो। यह सिर्फ विनाश नहीं था, यह ब्रह्मांड को चेतावनी थी कि जब प्रेम का अपमान होता है तब संहार जन्म लेता है। देवताओं ने शिव के चरणों में पहुंचकर विनती की, हे महादेव, इस विनाश को अब विराम दो, अन्यथा सृष्टि सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। शिव, जिनकी आंखों में अब भी सती की चिता जल रही थी, उन्होंने सब देखा, सब सहा और अंततः शांत हो गए। विनाश के बीच उन्होंने करुणा का मार्ग चुना, दक्ष को जीवन दान दिया और सृष्टि को फिर से चलने दिया। विनाश अंततः थम चुका था और सृष्टि ने धीरे धीरे फिर से सांस लेना शुरू किया। शांत हवा में अब भी राख की महक थी, पर जीवन ने फिर से अपने कदम बढ़ा दिए थे। वो वापस लौटे कैलाश, पर अब केवल एक योगी नहीं, एक टूटे हुए प्रेमी की तरह। वो फिर से समाधि में लीन हुए, उस पीड़ा के साथ जो न किसी शब्द में समाती है न किसी काल में मिटती है। तू जो गया, तू जो गया, मैं अधूरा रह गया। तेरे बिना, तेरे बिना मैं मुझे में खो गया। तू जो गया, तू जो गया, सांस मेरी ले गया। तू जो गया, तू जो गया, सांस मेरी ले गया। तेरे बिना सब अग्नि में दवा। तेरे बिना सब शून्य हुआ। तेरे बिना सब मिट गया। तू ना रहा तो कुछ भी। और यहीं से चलता रहा वह चक्र, सृजन और संहार का, प्रेम और
और पीड़ा का, शिव की मौन दृष्टि में समाहित ब्रह्मांड की अनंत कथा। क्योंकि शिव केवल देव नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड का मौन हृदय है, और उस हृदय में प्रेम है, पीड़ा है, और वो शांति भी जो विनाश के बाद जन्म लेती है।